हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और आज हम लोग ज्योमेट्री का एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री बेसिक्स। ठीक है, और नाम ही है सिर्फ ज्योमेट्री बेसिक्स और नाम जैसा है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट जरूर करेंगे बट ठीक है, लेटर वी विल मूव ऑन, है ना। टाइम के हिसाब से बाद में धीमे धीमे आप लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल धीमे धीमे बढ़ाएंगे। तो ज्योमेट्री बेसिक्स का मतलब देखिए क्या, बेसिक्स का बैच देखिए मैं एडवांस का ऑलरेडी जो है सीरीज चला रहा हूँ। तो जो बच्चे थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं, है ना, उनके लिए वो है। बट जो बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, जिनको ज्योमेट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता ज्योमेट्री में, ठीक है, दे जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। ठीक है, और अब मान लेते हैं कि आप सिर्फ आज से पढ़ना स्टार्ट करते हो, कुछ नहीं आता आपको। ठीक है, तो जो एक चीज़ हम आपसे चाहते हैं वो आप सिर्फ उतना करिए, आप विश्वास बनाए रखिए। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, तो शायद आप किसी परचून की दुकान से आप सामान भी ले नहीं पाएंगे, है ना। वहाँ पर भी आपको विश्वास होता है कि नहीं, ये चीज़ें हमको सही मिलता है, यहाँ पे हमें सही चीज़ें मिलती है इसलिए हम यहाँ पे हैं। और विश्वास पहली बार में नहीं होता है, आपको बनाना पड़ता है ना, रिलेशंस बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम आपसे भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा भरोसा बनाइए। अगर यहाँ तक आए हैं तो भरोसा बना के रखिए। और सीरियसली यार, जो चीज़ें आप सीखने वाले हो ना, वो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, तो आज हम लोग ज्योमेट्री बेसिक्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले, है ना, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैं आपसे कुछ चीज़ें चाहता हूँ। जैसे मान लिया मैंने स्टार्ट किया, अब कभी कभी होता है ना कि आप एक सेशन को देख करके या दो सेशन को देख करके आप जज कर लेते हो। ठीक, तो ये आपको नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, मान लिया आप मुझे 10 दिन फॉलो करते हो, मैं मान लेता हूँ कि डेटा आपका 10 दिन फॉलो करने का, आपने 10 दिन मुझे लगातार जम के फॉलो किया, डेली मेरे वीडियोज़ देखे, बट 5 दिन आपने गैप दिया। अब मैंने थोड़ी ना गैप देना है भाई, मैं किसी एक बंदे को नहीं पढ़ा रहा हूँ जो मैं भी यहाँ पे रुक जाऊँगा 5 दिन के लिए। तो ये चीज़ नहीं है ना। ये समझने वाली चीज़ है आपके लिए यहाँ पे कि अगर, ठीक है, अगर मैं रेगुलर यहाँ पे 30 दिन पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर आपको 30 दिन पढ़ना है, आपको डेली पढ़ना, आपको डेली मेरी सारी की सारी वीडियोस देखनी है ना। अगर आप इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को, इस सेशन को भी कंटिन्यू रखेंगे और डेली पढ़ेंगे, डे टू डे। ऐसा नहीं है कि सीरीज़ है, रिकॉर्डेड है, तो चलो ठीक है आज नहीं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। ये आदत अगर आपने रखी ना तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप इसको अपनी आदत में डालिए, आप इसे लाइव क्लास समझिए कि आप डेली पढ़ेंगे, हम डेली पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस सेशन में, आपको बहुत सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये नया सेशन। और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। मुझे थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है पढ़ाने में, लगता है कि हाँ मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो उस मेहनत को देखने वाला, जज करने वाला, उसका फ़ायदा उठाने वाला कोई है, मेरे सामने ऑडियंस है। ठीक है, तो ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। तो भाई क्या मतलब है इसका, ठीक, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में क्या मतलब है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि अगर ज्योमेट्री बनी है, अगर आपको पता तो होना चाहिए ना ज्योमेट्री क्यों यूज़ में है, आपका एग्जाम्स क्यों पूछता है तो ज्योमेट्री, है ना, देयर शुड बी अ रीज़न। तो वो रीज़न ये है कि मैट्री का यहाँ पे मतलब है मापन। ठीक है, मैट्री का मतलब यहाँ पे मापन, और जियो का मतलब हमारे धरती से है। ठीक, जियो का मतलब हमारे धरती से और मैट्री का मतलब क्या है, मापन। ठीक है, तो धरती को मापने को लेकर के ये सारी चीज़ें, वहाँ से ही हमारी ज्योमेट्री का स्टार्टिंग हुआ है सबसे पहले। ठीक है, वहाँ पर ही हमारी स्टार्टिंग हुई कि अगर हमें लैंड लेनी है तो ट्रायंगुलर होगी, लैंड का शेप कैसा होगा, है ना, ट्रायंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर होगा, कैसा होगा, सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री में हम लोग डील करते हैं पॉइंट्स से। देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ पॉइंट, इसको आप सर्कल में समझिए, सिर्फ इट इज़ जस्ट अ पॉइंट ओनली। ठीक, तो ये सिर्फ एक पॉइंट है, देखिए एक छोटा सा पॉइंट है ना। तो पॉइंट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, तो जिसकी रेडियस 0 है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी रेडियस 0 है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो वैसे ये एक सर्कल की तरीके बिहेवियर रखता है, बट ये इतना छोटा होता है कि इसकी रेडियस हम क्या मानते हैं, 0। अब ज़रा मुझे बताइए, ये हमारे पास कई सारे पॉइंट हैं, क्या है, कई सारे पॉइंट हैं। अगर हम आपसे कहें इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, बताइए, अगर हमने आपसे कहा कि आप सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये जो आपको मिल गया ना, इसे आप बोलेंगे, ठीक है, एक लाइन। ये लाइन सेगमेंट है, ये क्या मिला आपको, लाइन। यानी कई सारे डॉट्स को मिला दिया आपने तो आपको क्या मिल गया, लाइन सेगमेंट मिल गया, यानी कि एक लाइन मिल गई। इस लाइन पे अगर मैं एक साइड एरो बना दूं तो इसे एरो बोलेंगे। ठीक,
इसे क्या बोलेंगे, एरो बोलेंगे। इसका थोड़ा सा कहीं कहीं पे यूज़ कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है, बट फिर भी जो चीज़ें बताने लायक हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा, ये हो गई हमारी लाइन। अब देखिए, जब भी हम दो लाइन, ठीक, ये क्या है, वो हमने पीछे क्या ड्रॉ की थी, एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दो लाइन ड्रॉ करी है। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है ओरिएंटेशन, ठीक है, एक टर्म यहाँ पे आता है जो हम लोग यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा काम है, और अगर वो आपको समझ में आया ना, ज्योमेट्री आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जानी, ठीक है। तो ओरिएंटेशन बहुत भारी वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, प्यारा वर्ड है। तो उसका क्या मतलब है, देखिए लाइन सेगमेंट को जोड़ने से मेरा मतलब है जब दो लाइन सेगमेंट आप ऐड करोगे, ठीक है, और इनका बीच का एंगल आप थीटा लेते हो, है ना, ठीक, तो ये एक एंगल दे रहे हैं ना आपको बीच में, ये एक पैटर्न में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दो लाइन किसी भी तरीके से जोड़ दी, अगर इस पॉइंट को भी आप उठा करके यहीं पे रख दोगे ना, तो इस लाइन को ये लाइन ओवरलैप कर लेगी, तो आपको यहाँ से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको फिर भी क्या दिखेगा, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ही दिखेगा, है ना। तो उसका एक पॉइंट मैंने यहाँ पे अटैच किया, इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे ये जो एंगल दे रहा है, ये हमें कितना दे रहा है, थीटा, ठीक, ये एंगल हमें कितना दे रहा है, थीटा। शायद आपको दिख नहीं रहा है, देखिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसमें मैं एक लाइन सेगमेंट और ऐड कर दूँ, ठीक, तो मैंने क्या किया, अब देखिए, अब आपके सामने क्या है, तीन लाइन्स है, आपके सामने क्या है, तीन लाइन्स है। देखिए ये क्या है, हमने क्या है, ये तीन लाइन्स हमने क्या करी है, ऐड करी है। तो ये जो हमने तीन लाइन्स ऐड करी है, देखिए जब हमारे पास दो लाइन थी तो मुझे मिला एक एंगल, जब हमारे पास तीन लाइन हो गई तो मुझे मिला ट्राइंगल, ठीक है, क्या मिला, ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, इसलिए ट्राइंगल, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या मिला, एक एंगल। तो देखिए जब दो लाइन सेगमेंट थे तो मुझे एक एंगल मिला, बट जब तीन लाइन सेगमेंट हुए तो देखिए मुझे यहाँ पे कितने एंगल मिल गए, तीन एंगल मिल गया, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा चलिए और कुछ खुराफात करते हैं, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। देखिए अगर एक ट्रायंगल के साथ अगर हम इसे एक और ट्रायंगल के फॉर्म में अटैच करते हैं, हमने क्या किया, हमने एक्चुअली कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया, ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या है, हमने एक ट्रायंगल के बगल में एक ट्रायंगल और रख दिया। तो ये जो हमारी फिगर बन रही है ना, अगर इसको हम अटैच करें तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे चतुर्भुज। अब देखिए और इसमें क्या कर सकते हैं, जरा एक चीज़ और समझिए, अगर इसमें सेम फॉर्मेट में एक सिमेट्रिक वे में, यानी तीन सिमेट्रिक ट्रायंगल्स को अगर हम अटैच करें, ठीक, तो यहाँ जो फिगर हमको मिली है वो किस तरह की मिली है, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ठीक है। ये क्या है आपका, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका त्रिभुज, ठीक है। दो ट्रायंगल्स को जो आपने बनाया था वो एरिया आपका क्या था, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, ठीक। तो ये जो फिगर है ना आपकी, थोड़ी सिमेट्रिक भी आपको लग रही है, रोम्बस की तरह है, बट ये रोम्बस नहीं है, ठीक है। जब ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, देखिए बाद में बात करेंगे कि इक्विलेटरल क्या है और चीज़ें क्या है, बट अभी आप इतना समझिए, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप समझिए दो ट्रायंगल मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज मिल रहा है आपको यहाँ पे, क्या मिल रहा है, चतुर्भुज मिल गया आपको। जब एक ट्रायंगल इसमें सिमेट्रिक फॉर्म में हमने और ऐड किया तो आपको मिल गया ट्रेपेजियम, ठीक। अब आप जरा देखिए, देखिए मैं इसी में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। देखिए जो सिमेट्रिक, जो ट्रेपेजियम मेरा है ऊपर, वही ट्रेपेजियम मैं नीचे फॉलो करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आपको क्या मिल गया, बताइए यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, ठीक है, 6, ठीक है। तो ये क्या है, हेक्सागोन, ये क्या है, षष्ठभुज, हिंदी में आप क्या बोलेंगे, इसको षष्ठभुज बोलेंगे, हेक्सागोन, ठीक। ये है आपका षष्ठभुज। तो देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हुई हमारी, पॉइंट से। जब आप पॉइंट्स को ऐड करते हो तो आपको लाइन सेगमेंट मिलता है, जब आप दो लाइन सेगमेंट को ऐड करते हो तो आपको एंगल मिल जाता है, बट आप जब एक लाइन सेगमेंट और उसमें अटैच करते हो तो आपको ट्रायंगल मिल जाता है, जब आप दो ट्रायंगल फॉर्म करते हो तो आपको चतुर्भुज मिलता है, जब आप तीन ट्रायंगल फॉर्म करते हो आपको ट्रेपेजियम मिल जाता है, ठीक। जब आप खूब सारे ट्रायंगल फॉर्म कर देते हो तो आपको, खूब सारे का मतलब जो आप 6 ट्रायंगल फॉर्म करते हो सिमेट्रिक वे में, तो आपको हेक्सागोन मिल जाता है। बट अगर मैं आपको यहीं पे एक छोटी सी चीज़ दिखाऊँ, ठीक, कि देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ सर्कल, तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा देखिए इसको मैं और सही से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सर्कल सर्कल जैसा ही दिखे, ठीक।
ये इसका सेंटर। ओ, क्या आप ध्यान से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं दो यहाँ पे माइनर सी लाइन खींचूँ तो ये इतना सा जो इसका फ्रेम है ना, ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री का, इस पैरीमीटर का इतना सा जो हिस्सा है, ये सर्कमफेरेंस का जो इतना पार्ट है ना, ये हमें एक ट्रायंगल की फॉर्म की तरीके लग रहा है। देखिए, तो इस तरीके से इसमें कई सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कई सारी इनफाइनाइट टाइम्स की लाइन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और हमें इसमें इनफाइनाइट ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, हमें क्या मिलेंगे इसमें, इनफाइनाइट ट्रायंगल मिलेंगे, सारे के सारे ट्रायंगल मिलना है। देखिए, कोशिश करिए देखने की, है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये आपको ट्रायंगल मिल रहा है। इस तरीके से जब कई सारे ट्रायंगल आप फॉर्म करते हैं तब यहाँ से आपका जनरेट होता है क्या, सर्कल। यहीं से स्टार्टिंग होती है आपके सर्कल की, है ना, जिसमें बीच में आपका यहाँ पे सेंटर होता है। सेंटर से इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसकी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोल देते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक, ये जो है आपकी कुछ बेसिक जानकारी है जहाँ से हमारी ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हुई, जिस तरीके से हुई है ना, किस तरीके से चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, किस तरीके से शेप्स डील हो रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, वो शेप्स के फॉर्म में थी, है ना, किस तरीके से पॉइंट से हम स्टार्ट हुए और कहाँ कहाँ किस किस फिगर को हम लोगों ने सीखा कि कैसे क्या चीज़ जनरेट होती है। अब और भी चीज़ें सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो ज्योमेट्री में टॉपिक आता है वो आता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक, अब ये क्या होती है ना, सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखिए, जैसे हमने अभी भी बात करी लाइन सेगमेंट की, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट थी जिसका नाम दिया L1, है ना, मैंने बोला एक लाइन है जिसका नाम है L1, फिर मैंने बोला एक दूसरी लाइन है जिसका नाम है L2। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये लाइन और ये दोनों लाइन आपस में L1 L2 पैरेलल है, ठीक, तो L1 पैरेलल L2, इसको इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब L1 और L2 पैरेलल हैं, इसकी क्या कंडीशन है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, पैरेलल होने की कंडीशन आपने जैसे ट्रेन की पटरियाँ देखी हैं, ठीक है, वो काफ़ी लंबी होती हैं बट उनके बीच की गैपिंग हर जगह इक्वल होती है ना, उनके बीच की गैपिंग हर जगह इक्वल होती है। तो पैरेलल लाइन की सबसे जो दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन कि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा हर एक पॉइंट पे इक्वल रहेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर की है, आप इनफाइनाइट टाइम्स तक जा करके ये मीटर आप अगर मेज़र करेंगे तो वहाँ पर भी ये डिस्टेंस आपको 2 मीटर ही मिलेगी। ठीक, तो इनफाइनाइट टाइम्स तक ये डिस्टेंस जो है ये मेंटेन रहेगी, ये इतनी ही रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। बस ये दो कंडीशन है पैरेलल्स की जो आपको फॉलो करानी है, जिससे ये प्रूव होता है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ट्रांसवर्सल लाइंस का है। इसमें कोई ऐसी बहुत खास चीज़ नहीं है। देखिए, मैं इसी में आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ इसी में समझाने की। ठीक, देखिए, ये एक लाइन है, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद, ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, प्रतिच्छेदन रेखा, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। तो देखिए, ये दो लाइन अगर हमारी पैरेलल है और एक लाइन इनको इस तरीके से क्रॉस कर रही है, तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी लाइन कोई दूसरी लाइन को क्रॉस करती है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर देखिए, इससे पहले थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि आधा चांद आपको दिख रहा है, ये 180 का होता है। क्यों? क्योंकि जो पूरा चांद होता है ना वो 360 होता है। क्या होता है? 360 होता है। अब अभी बात करेंगे 360 पे कि ये वर्ड कहाँ से आया, बताऊंगा मैं, ठीक है, कि ये 360 का जनरेशन हुआ कहाँ से आया, ठीक। लेकिन अभी आप ओरिएंटेशन पे ध्यान दीजिए। देखिए, वही ओरिएंटेशन सेम जैसा आपको ये फिगर दिख रहा है इतना, वही देखिए उसी के जैसे ये लाइन आपकी सिमिलर है, तो ये लाइन दोनों क्या है, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं। तो देखिए, जो ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है वही सेम ओरिएंटेशन यहाँ प्रेजेंट हो रही है। दैट मीन्स कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी 180 माइनस थीटा होगा, है ना। तो ट्रांसवर्सल लाइन में बस इन चीज़ों का ही आपको ध्यान देना होता है कि इस तरीके से आपको ओरिएंटेशन जज करनी होती है, और जो एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना, वो हम लोग सीखते हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ पे है ना, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू जो है ये भी 180 माइनस थीटा, यानी शीर्ष अभिमुख कोण के प्रॉपर्टी से ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग से सीखते हैं। देखिए, देखते हैं, ठीक। अब देखिए, एंगल्स पे चलते हैं। ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक,
तो ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या, देखिए अगर नीचे से हम इसको रफ भी कर दें तो अभी भी क्या है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरी लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो ये लाइन इस लाइन के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन्स का ही काम कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, सबसे पहले देखिए हम एंगल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि अगर ये जो सर्कुलर आप देखते हैं, है ना, तो ये पूरा जब आप गोल गोल घूम जाते हैं ना, तो आप बोलते हैं ना कि आप 360 डिग्री घूम गए। जैसे कि आजकल कैमराज चल रहे हैं ना, 360 कैमराज चल रहे हैं 3D, तो उसी तरीके से जब आप पूरा घूमते ना, ठीक है, चारों साइड, तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री। अब सवाल ये है कि ये 360 डिग्री कहाँ से आया, 360 डिग्री आया कहाँ से। तो ये हमारे एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये चीज़ सबसे पहले डिफाइन करी थी, है ना, कि जो धरती है आपकी, है ना, अर्थ, ठीक है, वो सूरज का ना चक्कर लगाती है चारों साइड में, ठीक। तो उसके लिए वो जो टाइम लेती है वो 360 दिन का लेती है। देखिए पहले हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं थी, है ना, तो वहाँ ये पहले का डेटा है, बहुत पुराना डेटा है, जब ये जैसे आजकल है ना 365, आपको मालूम है कि 365 दिन होते हैं, ठीक है, लीप ईयर होगा तो 366 दिन हो जाते हैं फरवरी में, है ना, 366 दिन ईयर में और एक दिन एक्स्ट्रा फरवरी में, ठीक। तो उसी तरीके से वो अब आज आपके पास जो डेटा है वो एक्चुअल है, बट पहले ये नहीं था, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये चीज़ तब से ही चली आ रही है ना, तब से ही इस 360 डिग्री की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो बस इसके लिए इतना ही। अब यहाँ पे समझते हैं, है ना, ये पूरा चांद होता है ना गोल गोल, देखिए ये हाफ एक चांद है। अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूँ, है ना, तो ये वाला एंगल जो होगा, ठीक, ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा, ठीक। अब जरा समझते हैं, अगर ये लाइन सेगमेंट, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन थी, अगर मैं इसको सीधा आगे तक ले जाऊँ तो अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए जिस तरीके से, है ना, ये 180 माइनस थीटा है, उसी तरीके से ये भी 180 माइनस थीटा होगा। जिस तरीके से ये एंगल थीटा है, वैसे ये एंगल भी थीटा होगा। ये क्यों, किस प्रॉपर्टी से, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से ये क्या होगा, ये अपोजिट एंगल जिनके आप देख रहे हैं ना, जो है सेम पॉइंट पे, बट ये एक दूसरे से अपोजिट है, बट ये क्या है, इक्वल है, तो इन्हें बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए शीर्ष अभिमुख कोण, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, और ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, पूरक कोण और समपूरक कोण, जिन्हें आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। देखिए हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, वो क्या होता है, देखिए समझते हैं, ठीक। ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसको मैंने बोला ओ, ये है ए और ये है आपका पॉइंट बी, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी, ए पी एक लाइन सेगमेंट है जिसपे हमने क्या किया, ओ पी, है ना, एक ड्रॉ किया, क्या, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये हमें एक एंगल दे रही है, ठीक। अब ये एंगल क्या है, थीटा, तो हमको मालूम है, अभी जो कि बार बार पढ़ चुके हैं, तो हमें मालूम है आधा चांद है, तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक। या चलिए इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं हम लोग, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मैंने बोला ये है थीटा, तो और मैंने बोला ये है अल्फा, तो आपको मालूम है कि थीटा और प्लस अल्फा ये दोनों मिला करके आपको 180 देंगे, क्योंकि हाफ, है ना, हाफ ऑफ अ सर्कल या आधा चांद है ये। तो थीटा प्लस अल्फा कितना है बताइए, 180, क्या है, 180। तो जब भी आप याद रखिए, है ना, 180, तो 180 का मतलब क्या है, ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अब देखिए थीटा और अल्फा यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। देखिए अब यही चीज़ यहाँ पर आती है, ठीक है, ये हमारा एक एंगल है 90, ठीक, और ये हमने बनाया यहाँ पे एक ट्रायंगल, ठीक। अब क्या, ये एंगल तो मेरा फिक्स है, ये एंगल मेरा फिक्स है 90, और हमें मालूम है, अभी मैं बाद में प्रूफ भी कर दूंगा कि ट्रायंगल के तीनों जो है एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अभी हमें मालूम है ये वाला एंगल मेरा फिक्स है 90, बट ये देखा होगा आपने कई बार, ये आपका जो है फ्लक्चुएट होता है ना, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है, ये 75 है तो 15 होगा। क्यों, अगर ये 75 है, या मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, अगर ये अल्फ़ा है, ठीक, तो ये बीटा होगा। तो इस कंडीशन में जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इस कंडीशन में, ठीक है, ये आपको हमेशा 90 देगा, ठीक। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों एंगल्स की एडिशन हमारी 90 होगी, तब अल्फ़ा और बीटा आपस में कैसे एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। तो ये चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इसके बाद हम लोग वापस से मूव ऑन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बाद में ट्रांसवर्सल लाइंस पे, ठीक है, और पैरेलल लाइंस पे। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, दिस इज L1 एंड L2। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका नाम हमने रखा M1, और एक और ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी जिसका नाम है M2। अब यहाँ पे देखिए L1 और L2, L1 इज पैरेलल टू L2, और यहाँ पे एक चीज़ और है, L1 और L2 इन दोनों की जो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं दो, M1 और M2, वो भी आपस में पैरेलल है, यानी M1 पैरेलल टू M2। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है, तो डुअल ट्रांसवर्सल और डुअल पैरेलल लाइंस का जो फंडा है उसको हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर भी ओरिएंटेशन का बहुत बड़ा हम लोग का रूल है। अगर हम कहें कि ये एंगल थीटा है तो आप मुझे बताएंगे, देखिए जो ओरिएंटेशन यहाँ दिख रही है, मैं अगर इस पॉइंट को नाम दूँ A B C D, तो आप जरा मुझे बताइए MAL, M1AL एंगल कितना है, थीटा। तो देखिए क्या वैसा ही जो है व्यू आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है, M1DL2 में। देखिए सेम ओरिएंटेशन आपको दिख रही है, तो क्या ये थीटा है, तो क्या ये थीटा नहीं होगा। हाँ, हिंदी में इसको आप क्या बोलते हैं, संगत कोण, है ना, इसी को बोलते हैं क्या, संगत कोण। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। तो फिर देखिए क्या है, चांद है आपका, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस थीटा, ठीक। अब ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, ठीक। जरा बताइए ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अभी बताया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स या शीर्ष अभिमुख कोण, तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा, ठीक। अब देखिए जो ओरिएंटेशन ने यहाँ पे रखी हुई है, क्या यहाँ पे कुछ अलग है, क्या यहाँ पे कुछ अलग है, क्या यहाँ पे कुछ अलग है, नहीं, सेम ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर संगत कोण के हिसाब से ये अगर 180 माइनस थीटा है, तो ये भी हमारा लाइन कितना होगा, ये भी एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ये एंगल हमारा थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये 180 माइनस थीटा होगा। देखिए ये थीटा होगा, ये सॉरी ये भी 180 माइनस थीटा होगा। देखिए ये ओरिएंटेशन, देखिए ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला भी 180 माइनस थीटा। अब अगर ये थीटा है तो यहाँ से जो आप ये ओरिएंटेशन पे आएंगे तो ये भी आपको थीटा मिलेगा। इस तरीके से सारे एंगल्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट यूज था, आगे चल के आपको कुछ कई सारे क्वेश्चंस भी इसी पे कराएंगे। देखिए अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। हम सबसे पहले सारी की सारी थ्योरी जो बेसिक्स है, जो नींव है, जो चीज़ें हमें उन क्वेश्चंस पर लगानी है, जो टूल्स हैं, जो हथियार है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो फिर कैसे लगाने वो भी सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको बतानी है, हाँ देखिए सबसे पहले आते हैं एंगल्स पे। जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप कर दी थी, ये एंगल था थीटा, है ना। तो बात कर लेते हैं एंगल की। अब एंगल की कहानी क्या है, जो एंगल होता है ना आपका, ठीक, इसका जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, वो हम डिग्री में करते हैं। किसमें करते हैं, डिग्री में, ठीक। बट होता क्या है, डिग्री में भी यूनिट्स होती हैं। जैसे आप डिस्टेंस की बात करते हो, आप बोलते हो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आप उसको ब्रेक डाउन करते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, आप बोलते हो फिर मीटर, ठीक है, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से आप छोटी छोटी यूनिट में उसको ब्रेक करते हो। उस तरीके से डिग्री की भी छोटी यूनिट्स होती हैं। जैसे मान लिया मैं अगर बोलूँ, मैं इतनी छोटी सी डिस्टेंस को, जो कि है नहीं बट मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल अगर 1 डिग्री का है, ये एंगल अगर 1 डिग्री का है, तो आप जरा बताओ कि फिर इनको हम क्या कहेंगे। ये तो 1 डिग्री से कम की वैल्यू हो गई। तो इन छोटी छोटी यूनिट्स को मेजर करने के लिए डिग्री से छोटा हमारे पास होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट। और उसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं, एक अपर डैश से, ठीक। और मिनट से छोटी भी हमारे पास एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक, उसको हम दिखाते हैं डबल डैश से, ठीक। अब बात रही कन्वर्जन की। इसके कन्वर्जन, देखिए मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं छोटे छोटे कंपटीशन में छोटे छोटे एग्जाम्स आते हैं मैथ्स में, है ना, जिसमें छोटे से कन्वर्जन होते हैं ना, कि डिग्री में आपकी वैल्यू आपको मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करनी है ना, या आपको रेडियन में कन्वर्ट करनी है ना। रेडियन भी एक यूनिट होती है, उसके बाद भी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे कि रेडियन कहाँ से आया, है ना। वो जो 22/7 पाई की वैल्यू पर, तो आई कहाँ से ना, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट अभी आज इतना ही रखते हैं, इसको समझते हैं। डिग्री से छोटी यूनिट हमारी मिनट है, मिनट से छोटी सेकंड है। देखिए 1 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं, ठीक। देखिए 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है। मिनट के लिए हमने सिंबल जो बनाया है डैश। अगर मैं कहूँ 1 मिनट, तो 1 मिनट में हमारे 60 क्या होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में हमारे क्या होते हैं भाई, 60 सेकंड हो जाते हैं, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। इनका यूज़ हम लोग कन्वर्जन में करेंगे। तो देखिए
ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने आज क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, और सेशन को मैं चाहता हूँ कि यहीं पर रुकूँ ताकि इस सेशन को छोटा ही रखें, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि नहीं अभी तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मज़ा नहीं आ रहा, क्वेश्चंस नहीं आ रहे। होता क्या है, जब मैं क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूँ फिर इन चीज़ों की बहुत कमी हो जाती है आपके पास, बेसिक्स ही आपके पास नहीं होता है और आप क्वेश्चन लगाने चले जाते हो, है ना। हथियार आ रहा है नहीं, चले गए लड़ाई करने, तो वही हाल हो जाता है आपका। फिर क्वेश्चन से फिर आप क्वेश्चन में बोर होते हो कि ये क्या है, पहले थ्योरम नहीं पढ़ाई, है ना। तो किसी भी एक चीज़ पर आपको कंसंट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं थ्योरम्स पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, इस पर आप फोकस रखिए, विश्वास बना के रखिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, उसके बिना सब बेकार है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ जो चीज़ें, जो बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया, कुछ समझ में आया होगा, और कल हम लोग वापस से इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, है ना। कुछ और बेहतर चीज़ें, कुछ और थ्योरम्स, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे लाइन एंड एंगल्स पे, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो लाइन एंगल्स का, तो लाइन और एंगल्स पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन से डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, उन्हें बताइए, है ना, कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।